प्रणाम देवी संतोषी। देवी बताइए, आपने हमारा आवाहन क्यों किया? कामदेव, आपको हमारी भक्त संतोषी और उसके पति को निकट आने से रोकना होगा। किंतु माते, यदि हमने ऐसा किया तो इससे हमारे अस्तित्व को क्षति पहुंचेगी। समस्त संसार जानता है हमारा कार्य मनुष्य के मन में प्रेम की इच्छा को जगाना है। यदि आपने हमारी विनती नहीं सुनी तो घोर अनर्थ हो जाएगा। हमारे भक्त और उसके पति के बीच ये प्रेम प्रवाह कोई संयोग नहीं, अपितु देवलोक की त्रुटि है। माते, विस्तार से बताएं। सत्य कह रही देवी संतोषी आप। इस मनुष्य का अंतिम समय अभी नहीं आया है। यमराज किसी भी प्रकार से कुछ समय के लिए संतोषी के मृत शरीर को सुरक्षित करें। संतोषी के व्यवहार में परिवर्तन आया है, क्योंकि उसमें उसके स्वयं की नहीं अपितु किसी और की आत्मा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देवी, हमने इन दोनों के बीच में एक रेखा खींच दी है, जिससे कुछ समय के लिए जोड़ा प्रेम के भाव को स्पर्श नहीं कर सकेगा। किंतु देवी, ये प्रभाव क्षणिक ही रहेगा। यदि आपको स्थायी रूप से उपाय चाहिए तो इस युगल का ध्यान भटकाना होगा। गौ माता ये कार्य कर सकती है, क्योंकि उन्हें धरती लोक जाने में समय नहीं लगता। प्रणाम। माते, आपने हमारा स्मरण किस कार्य के लिए किया? शीघ्र बताइए। सुनिए जी, हाँ? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जरा दवाई तो देखिए। हाँ हाँ, हम देखते हैं। यहाँ तो दवाई नहीं है। ओहो, हम भी कितने भुलक्कड़ हैं। दवाई तो संतोषी ने रखी होगी। हम जाके पूछते हैं। अरे नहीं नहीं, आप भी ना बस बुद्धू के बुद्धू ही हैं। अरे इस समय रात को उसके कमरे में जाएंगे? बच्चे इस समय सोते हैं, तो जगाना ठीक नहीं है। बुढ़ापा आ गया बस, आपको कुछ समझ ही नहीं आता। विद्या जी, इतने भी बूढ़े हम नहीं हुए। अच्छा चलिए ठीक है, अब देखिए ना, दवाई यहीं कहीं होगी, रखी होगी उसने कहीं। अरे कौन है? बाबू, धैर्य। लगता है कोई आ गया घर में। हमें नहीं पता था तो दौर में इतना कच्चा है। ये सारी होशियारी हम तक चलते, चोर तो भाग गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज तक का नया मामला, आज तक भूख हड़ताल किसी बड़े मुद्दे को लेकर होती रही है, लेकिन यहाँ इस अनोखे घर में गहने को लेकर आमरण अनशन रखा गया है और आमरण
अनशन रखने वाले हैं इस घर के बड़े बेटे जनार्दन जी, और वही दूसरी ओर जहाँ जनार्दन जी का सगा छोटा छोटे भाई एक भी गहने देने के लिए तैयार नहीं। ये बेटा है। तो आइए देखते हैं कि जनार्दन जी का भूख और प्यास जीतती है या फिर उनके छोटे भाई की लालच। आइए अब मैं उस महान अंशधारी से मिलवाती हूँ जिन्होंने ये हिम्मत वाला काम किया है। अब आप सभी सुनिए जनार्दन जी की जुबानी, वो क्या कहना चाहते हैं। पिट्टू, हम लोग टीवी पे आने वाले हैं, थोड़ा नकली इसलिए तो भाई ले। सर, क्या आप बता सकते हैं आपको ये अनशन रखने की प्रेरणा किससे मिली? सर कुछ तो बताइए। टुकुर कहाँ देख रहे हैं? अब पूछ रही है वो, बताइए ना प्रेरणा कहाँ से मिली, बताइए कहाँ से मिली प्रेरणा? अब देवी सिंह जी, हम अपने बीवी को बहुत चाहते हैं। हम अपनी बीवी के गहने के लिए अपना प्राण भी त्याग सकते हैं। पापा आप ना बिल्कुल मत घबराइए, हम सब आपके साथ हैं। आप बस संघर्ष करते रहिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बड़ा चक्कर सा लग रहा है। सर क्या आपको लग रहा है कि आप 2-3 घंटे में मरने वाले हैं? अरे हाँ, अभी अगर हमें खाना नहीं मिला तो हम मर ही जाएंगे, बचेंगे नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं इनकी फैमिली इन्हें सपोर्ट कर रही है। क्या इनकी मांगे पूरी होगी? आगे देख रहे हैं, दिलचस्प होगा। अजी ये खड़े खड़े क्या कर रहे हो? और तुमको ना शाहरुख खान, हमको ना माधुरी दीक्षित थोड़ी है कि वो टीवी वाले आकर के हमको यहाँ से वो हम टीवी पे दिखने वाले हैं। चलो ना, तो फिर लिखा पढ़ी बाद में करते रहना, हम टीवी पे इन्हें छोड़िए, हम चलो। हाँ चलो बड़े बेटे। अरे रुको रुको, दिमाग नहीं है तुम लोगों में है? अरे तुम लोगों को बस टीवी में आने की पड़ी है, लेकिन तुम्हारी गंवार खोपड़िया में ये बात घुस रही है कि नहीं कि अगर ये बवाल ज्यादा फैल गया तो जिसके गहने हैं ना वो यहाँ आ जाएंगी। हमारी बात मानो तो आधे गहने दे दो, नहीं तो पूरे हाथ जाएंगे। हम किसी को कुछ नहीं देने वाले। ऐसा मिली सुनो, कर दिया ना नाराज हमारी बीवी को। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या ताक रहे हो? जाओ जाओ संभालो अपनी कमअकल बीवी को। डॉक्टर साहब, अगर वो लड़की हमारे घर में और रही तो पता नहीं क्या कर देगी। हो सकता है वो किसी का मर्डर कर दे। बड़ी मुश्किल से बचे हैं हम। भगवान का शुक्र है कि उस दिन हम घर में अकेले नहीं थे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। प्रताप, हमें बहुत डर लग रहा है। फिक्र मत करो मधु, सब ठीक हो जाएगा। मत डरो मत डरो। देख रहे हैं आप डॉक्टर साहब, हमारी पत्नी कितनी डरी हुई है उस लड़की से। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह उस लड़की से हमारा पिंड छुड़ाइए, उसे पागलखाने भिजवाइए। देखिए प्रताप जी, हम आपकी सारी बातें समझ रहे हैं। पागल खाने में भर्ती करने के लिए उस लड़की को जरा और पागल होना पड़ेगा। वही तो हम कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आप उस लड़की को जितना चाहे पागल बनाइए, और उसके बदले में हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। नारायण नारायण, ये तो अच्छी बात है गौ माते, अत्यंत ही अच्छी बात है कि कुछ समय के लिए संतोषी और उसका पति एक दूसरे से दूर रहेंगे, और इसी बहाने हमें उनके प्रेम के प्रवाह को रोकने की भी आवश्यकता नहीं होगी गौ माते। नारायण नारायण। माते, देवश्री जो कह रहे हैं क्या वो उचित है? यही उचित है गौ माता। इस प्रकार हम कुछ समय के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। किंतु देवश्री, भले ही संतोषी के शरीर में किसी और की आत्मा है, किंतु शरीर तो उसका ही है। यदि कोई भी दुर्गामी प्रभाव होगा तो अंततः उसे ही भोगना पड़ेगा, जिसकी बात ये मनुष्य कर रहे हैं। नाश्ता।
पहले क्यों नहीं बताया कि मेहमान आने वाला है? चाय नाश्ता साथ में बना के लाते ना, अब दोबारा रसोई में जाना पड़ेगा। चल बैठ, अभी लेकर आते हैं। संतोषी, हाँ बेटा ये तुम्हारी दादी है। अच्छा, हमें याद नहीं। समधी जी, संतोषिया क्या अपनी यादाश्त खो बैठी है? नहीं नहीं बहन जी, कोई ऐसी बात नहीं है, इसकी याददाश्त गई तो नहीं, लेकिन ये जरूर है कि कुछ चीजें ये भूल गई। सुनिए जी, हमको लगता है कि संतोषी को पिछली बातें याद दिलाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। देखिए, क्यों ना कुछ दिन के लिए हम संतोषी को उसके मायके भेज दें। देखिए, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट ज्यादा है और मुझे नहीं लग रहा है कि आपका वेट कम हुआ है। और आप तो एकदम तंदुरुस्त लग रहे हैं। देखिए, जब तक मरने जैसी स्थिति ना बन जाए, प्रशासन कोई भी कदम नहीं उठाएगा। तो ऐसा कीजिए कि इनको 2-3 दिन और भूख हड़ताल करने दीजिए। कुछ दिन क्या, और भी कुछ दिन मिल जाए ना तो भी इनकी तबीयत खराब नहीं होगी, क्योंकि हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। अरे हटो हटो, हमारी संतोषिया है यहाँ। अब क्या पूरा दिन यहीं खड़े रहोगे? हटो यहाँ से, चलो जाओ। ये तो गहने की दुकान बन के आई है एकदम। बिटिया, ये तुम्हारा सबसे छोटा भाई है टीनू। तू उसे टीनू भैया कहा करती थी। बेटा, संतोषी दीदी अभी अभी बीमारी से उठी हैं। थोड़ा समय लगेगा ना उन्हें ठीक होने में। हाँ, ठीक हो जाएं तो जितनी मर्जी बेटा बातें कर लेना, ठीक है? बेटा, वो तुम्हारी ताई हैं, वो तुम्हारी चाची हैं, और वो चाचा है, वो तुम्हारा भाई है गुड्डू, और भाभी शर्मीली। हाय भैया, संतोषिया का तो रूप ही बदल गया। अब लग रही है ना इसलिए रानी। अगर हमें इसे अपनी झांसी में लेना है तो सबसे पहले इसका स्वागत अच्छे से करना पड़ेगा। सही मौके पर ही तो इस तरह का स्वागत किया जाता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो देखना हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। हो सकता है संतोषिया हमसे खुश हो जाए और अपने थोड़े से गहने हम ऐसे ही दे दे दान में। चलो आरती उतार कर खुश किया जाए। जीजी, अब तुम अकेले कहाँ जा रही हो? और हम भी तो संतोषिया की चाची है ना, तो आरती तो हम भी करेंगे। जरूर छोटी, तुम्हारे बिना कैसे कोई आरती पूरी होगी है? तो तुम भी आरती करो। है? अरे अपने ही जान के दुश्मन बन गए हैं।
है ना। अरे जीजी, तुम तो बड़ी सती सावित्री बन रही हो। हाँ, सारा मेहनत की, सारा दिमाग लगाया हमारे पति ने, और हिस्से की लेने की बात आई तो टपक पड़ी आकर के, और तुमने किया ही कहा है। हाँ, अच्छा छोटी, हमने कुछ ना किया। हमारा टिनुआ बेटा ही तो राजकुमारी जी को घर लेके आया था, नहीं तो गहने क्या हवा में आते हैं। हमारा टिनुआ बेटा लाया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि लालची बंदर कहीं के गहनों के लिए अपनों को ही मारने काटने पे लगे। बिटिया, हम तो आधे में ही मानने को तैयार है, पर क्या करें, इनकी जो नई बहुरिया है ना, पूरे के पूरे गहने आंटी करना चाहती है। अब ऐसे में कोई क्या करे बताओ। संतोषी बिटिया, हम तो इन्हें समझा समझा के थक गए हैं। अब अगर तुम इसके दिमाग को ठीक कर दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, तुम लोग शांत रहो। तो बहुरिया रानी से हम बात करके देखते हैं। अरे संतोषी दीदी, आइए ना, अंदर आइए ना, बैठिए। तेरे घर में सोफा नहीं है? संतोषी दीदी, ये लीजिए शरबत, शर्मीली ने खास आपके लिए बनाया है। शरबत पसंद है हमें। वैसे हम जानते हैं आप हमसे क्या बात करने आए हैं। इससे पहले कि आप कुछ भी करें, हमें बस 2 मिनट दीजिए। हमारी बात सुनने के बाद हम आपको बिल्कुल सही लगेंगे। अरे ना मेरी रानी, तू तो हमें कभी गलत लग ही नहीं रही। पर बात ऐसी है कि संतोषी की बच्ची ना जाने कितनी देर लगाएगी। अगर माँ जी और पापा आ गए तो वो संतोषी को जाने नहीं देंगे। विद्या जी, इतने भी बूढ़े हम नहीं हुए। अरे बहू कहीं जा रही हो तुम? जिसका डर था वही हुआ। बहू, कहाँ खो गई तुम? हम तुमसे बात कर रहे हैं। चल जिठाने, चल। अरे बेटी, तुम आई और फिर से कपड़े बदल के कहीं जाने का इरादा है क्या? वो जिठानी की चचेरी बहन के गोद भराई में है ना। चचेरी बहन? हमने तो पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना। माँ जी, वो हमारी दूर की रिश्तेदार है ना, इसलिए हमने आपको उसके बारे में नहीं बताया। वैसे हमें ना ऐसे मौके पर जाना बड़ा अच्छा लगता है। नाचना गाना, ओह बड़ा अच्छा लगता है। संतोषी बेटा, हाँ? 2 मिनट हमारे साथ आओगी? देरी हो पापा, वो डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा, मैं जाके डॉक्टर को लिखा दूं। हाँ बेटा। हम इसके लिए तेल लेके आते हैं सरसों का, शायद उससे
देखा तुमने क्या हालत कर दी हमारी बच्चे की? ये सब तुम्हारे कारण हुआ। हमारे कारण नहीं माँ जी, बल्कि यूं कहिए कि इस संतोषी के कारण आज हमें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? अरे तुम ही जबरदस्ती उसे अपनी उस चचेरी बहन के पास ले गई थी और अब इसे दोषी ठहरा रही हो। किस किस्म के लोग हैं वो? अरे किसी ने इसे भांग का लड्डू खिला दिया और तुमने देखा तक नहीं? इसे किसी ने भांग के लड्डू नहीं खिलाए। हाँ, आप लोग भी कितने भोले। जरा सोचिए, गोद भराई के फंक्शन में कोई भांग लेकर क्यों आएगा? देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं भी चेक करके बता देता हूँ कि ये पागल है कि नहीं। छेड़ रहा मैं? वो तुम्हें छेड़ नहीं रहे, तुम्हारे पागलपन का इलाज कर रहे हैं। पागल किसको बोला? हाँ? देख, दिमाग खराब मत कर हमारा, नहीं तो उस दिन की तरह ना हुलिया बिगाड़ देंगे। चलो हट यहाँ से, हमें नींद आ रही है, सोने जा रहे हैं। चल तेरी तुम्हें चेकअप करवाना पड़ेगा संतोषी। हाथ छोड़ हमारा। तुम चेकअप करवाए बगैर नहीं जा सकती। हमने कहा हाथ छोड़ हमारा। नहीं छोड़ेंगे। अंतिम बार बोल रहे हैं, हाथ छोड़ दे हमारा। नहीं, तेरी तो ऐसे नहीं मानेगी तू। अभी बताते हैं तुमको, ऐसे नहीं समझेगी हमारा। बाबू, हे भगवान, संतोषी ने मैम का सर फोड़ दिया। ये पागल हो गई है, ये पागल हो गई है। मधु, ये क्या किया तुमने संतोषी? सर फोड़ दिया इसने हमारा। पापा देखना, देखा आपने अपनी बहू को। अरे बेटी, ये तुमने क्या किया? वही किया जो करना चाहिए था। खुद बीच में मत बोलिएगा। हाथ पकड़ेगी हमारा, दिमाग खराब कर देती है। डॉक्टर साहब देख क्या रहे हैं, ले जाइए इसे। अरे डॉक्टर साहब प्लीज इसे ले जाइए, पता नहीं फिर किसका सर फोड़ दे। पकड़ लो इसको, पकड़ लो। छोड़ो मैं। तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पागल खाने ले जाना पड़ेगा। ठहरिए डॉक्टर साहब, हम ले चलते हैं। सर, हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं, और वैसे ही पेशेंट को भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। और अगर आपको उनसे मिलना है तो सुबह 10 से 11 के बीच में ही आइएगा। माँ पापा, संतोषी पागल नहीं है, उसे सिर्फ भांग वाला लड्डू खाया इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। कम ऑन देयर, नॉर्मल आदमी ऐसे किसी को मारता है क्या? देखो उसने माफी को कितनी बुरी तरह मारा है। पापा, मैं ये सब नहीं जानता, मुझे कुछ जानना भी नहीं है, प्लीज आपने क्यों नहीं रोका उसे? बेटे, हमें बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उसकी हालत देखकर हमें लगा कि उसका जाना ही ठीक है। हमने भी दिल पे पत्थर रख के भेजा उसे बेटा, हमारे लिए इतना आसान नहीं था। अरे बेटे, ये सोच कर कि उसे इस इलाज के दौरान कितनी तकलीफ होगी, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन हम क्या करें, डॉक्टर ने कहा कि और कोई चारा ही नहीं। और बेटे, हम भी चाहते हैं कि हमारी संतोषी जल्द से जल्द ठीक होकर घर वापस आ जाए। बेटे, इसके लिए उसका इलाज होना बहुत जरूरी है। पापा, मैं इतना जानता हूँ कि संतोषी को कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं जा रहा हूँ, उसे लेकर आ रहा हूँ। बेटे, एक मिनट, डॉक्टर साहब अभी कह के गए हैं कि उसे हम सिर्फ सुबह 10 और 11 के बीच में मिल सकते हैं। प्रताप, हमें संतोषी की बहुत चिंता हो रही है। चलो तुम आराम करो, चलो।
अब तो खुश हो तुम? जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया। डॉक्टर से लेकर नर्स तक सबको अपनी तरफ कर लिया। अब तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है और वो है मुस्कुराना। प्रताप, बहुत उछल रही थी। जब से वापस आई थी ना, उसने हंगामा मचा रखा था। हमें पागल बनाने के चक्कर में खुद पागल खाने पहुंच गई। बस अब किसी तरह ये साबित हो जाए कि संतोषी पागल है, फिर हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। प्रताप, पागल आदमी तो कुछ भी कर सकता है ना, खुद को नुकसान भी पहुंचा सकता है। आपका ध्यान रखें। डोंट वरी, मेरा काम पक्का होता है। मैं शिकायत का मौका नहीं देता। देखिएगा, अब ये यहाँ से कुछ और ही बन के निकलेगी। Really? थैंक यू डॉक्टर साहब। मधु, डॉक्टर साहब, थैंक यू। नारायण नारायण। प्रणाम यमराज महाराज। धरती लोक से आगमन हुआ है हमारा, और संतोषी बालिका के शरीर की अवस्था भी स्थायी नहीं है। हम आशा करते हैं यमराज महाराज कि आप ही को कुछ करना होगा। कुछ कीजिए, शीघ्र कुछ कीजिए। अब और विलंब करना संतोषी के जीवन के लिए कष्टदायी होगा। देवर्षि, संसार में समस्त प्राणियों के जीवन हरण करते हुए भी हम अब तक निष्कलंकित रहे हैं, किंतु अब ऐसा प्रतीत हो रहा है पहली बार हमारे माथे पर कोई कलंक लगने जा रहा है। हम ये उत्तर सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आए थे यमराज महाराज। आपको भी ज्ञात है कि यदि संतोषी की आत्मा 2 दिनों के अंदर उसके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी तो उसे सदैव के लिए भटकना होगा। यमराज महाराज, कुछ कीजिए। ब्रह्मदेव, अब एक क्षण भी नष्ट करना हानिकारक हो सकता है। उस महिला ने अपने षड्यंत्र से संतोषी के शरीर को आंशिक क्षति पहुंचाई है। अवसर पाते ही वो महिला उसे पूर्ण क्षति पहुंचाने का प्रयास कर सकती है। यदि हम विलंब करेंगे तो कदाचित संतोषी के शरीर को अत्यधिक कष्ट पहुंच सकता है। इसलिए कृपा कर कुछ करिए ब्रह्मदेव। देवी संतोषी, हमने पूर्ण युक्तियां लगा ली। अब तो केवल दीमक राज ही है जो कुछ कर सकते हैं। जब तक मंत्रोच्चार करके उस हिस्से को खोज नहीं लेते, हमें मुख दर्शक बन के ही रहना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।